एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम टू बी प्लास्टर्ड। ठीक है, एक वॉल है, एक रूम का वॉल और जो सीलिंग है, ठीक है, उसको क्या प्लास्टर्ड करना है। ठीक है, किया गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज़ 4.5 मीटर, 3 मीटर एंड 350 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जिसकी जो रूम है उसका जो लेंथ दिया है वो 4.5 मीटर है और ब्रेथ कितना है 3 मीटर और हाइट इसकी कितनी दी हुई है 350 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में है हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हमें कॉस्ट निकालना है कि उसको प्लास्टर करने के लिए, सीलिंग को और वॉल को प्लास्टर करने के लिए, और पर मीटर स्क्वायर कितने रुपए लग रहा है। रेट प्लास्टर करने में 8 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ रूम फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूले पे पुट करके कर रही हूँ, किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रूम मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो फॉर्मूला हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का वो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें जो रूम है उसके दीवार को, मतलब चारों दीवारों को प्लास्टर करना है और ऊपर जो सीलिंग है उसको करना है। मतलब जो नीचे फर्श दिया हुआ है उसको प्लास्टर नहीं करना है। ठीक है, तो इसको अगर इस नीचे वाले एरिया को निकाल देंगे तो नीचे वाले का एरिया कितना होता है, L × B होता है। तो उस एरिया को जब निकाल देंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, देखो जो फॉर्मूला हमारा था वो था 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें से हमें मतलब नीचे का एरिया जो है वो निकाल देना, मतलब L × B हमें निकाल देना है। तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा ये 2LB + 2BH + 2HL। ठीक है, इसमें से अगर LB निकाल देंगे नीचे का एरिया तो कितना हो जाएगा, ये LB + 2BH + 2HL। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो फॉर्मूला उसमें क्वेश्चन में यूज़ किया है मैंने, वो क्या किया है, LB + 2 कॉमन ले लिया है, BH + HL, ये फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। जो क्या यूज़ किया, LB + 2 × BH + HL, क्योंकि नीचे का एरिया निकाल दिया गया है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया। अब जो वैल्यूज़ दी हुई है, लेंथ कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर दिया है और फिर ब्रेथ कितना है 3 मीटर है, वो पुट कर दिया हमने, वैल्यूज सारी पुट कर दी और 2 कॉमन लिया था, 2 लिख लिया। फिर B कितना है 3.5, कितना था 350 सेंटीमीटर था, जो इसकी क्या दी हुई थी, हाइट। हाँ, हाइट जो था वो कितना था 350 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 350/100। ठीक है, ये कितना हो गया 3.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट की जगह पे हमने 3.5 पुट कर दिया। तो BH था, मतलब कि HB है यहाँ पे, तो हमने 3.5 ये रख दिया। इसकी वैल्यू सब वैल्यूज़ पुट करके फिर इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया हमारा 66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो और दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को प्लास्टर करने में 8 रुपीज़ लग रहा है। तो हमें बताना है 66 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में कितना लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 66 मीटर स्क्वायर एरिया = 8 × 66 = 528 रुपीज़ आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 3 cubes each of 4 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्यूबॉइड है ना, हाँ ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 cubes of 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब क्या हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 × 4 + 4 × 4 + 4 × 12, 2 × 48 + 16 + 48 सेंटीमीटर स्क्वायर = 2 × सब ऐड कर लेंगे कि ये सबको कितना हो जाएगा 112
कितना आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, अ सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कितना है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, रेडियस बेस का कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, किसका, सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πRh इक्वल्स टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, और इक्वल्स 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच को यहाँ रख के बाकी सारी वैल्यूज़ वहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ये नीचे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, तो यहाँ से ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पे। तो 1320 इंटू 7 इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 462। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू 9240 सेंटीमीटर अपॉन 462। ठीक है, तो इसलिए कट जाएगा 2 टाइम्स 20 बार में, तो h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है इसके बाद में, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। फिर पूछा गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और क्या बताना है हमें, सिलेंडर के हाइट और रेडियस में हमें बताना है कि उसमें क्या रेशियो होगा, और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है रेशियो 1:2। तो देखेंगे किस तरीके है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, इन दोनों का रेशियो या अपॉन में कर लेंगे तो 1/2। फॉर्मूला रख लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की क्या होता है 2πRh अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR प्लस इंटू h प्लस आर इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से 2πR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा h अपॉन h प्लस आर इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका यहाँ पे, तो ये हो गया 2h इक्वल्स टू h प्लस आर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 2h माइनस h इज इक्वल्स टू आर, ये सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो h इक्वल्स टू आर, या हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये h अपॉन आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में हमेशा भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं। तो शो द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या करना, अ बॉक्स विच मेजर्स 70 सेंटीमीटर 30 into 36 centimeter into 12 centimeter is to be covered with canvas. How many meters of canvas of width 80 centimeter would be required to cover 150 such boxes? ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है 70 सेंटीमीटर। अब हमें इसे मीटर में डिफाइन करना है वैल्यू को, सबको मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2 इंटू LB वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना आ गया 7584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद में सॉल्व करेंगे सभी लोग अपना। फिर सरफेस एरिया ऑफ 150 सच बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस की सरफेस एरिया, ये अभी हमारा एक बॉक्स का आया सरफेस एरिया। अब हम 150 बॉक्सेस का फाइंड करेंगे, तो जो ये सरफेस एरिया है जिसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11,37,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया हमारा
11,37,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्वेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी। बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रेथ कितना दे रखा, विड्थ दे रखा है कि विड्थ दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्वेक्स का फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ फाइंड करनी है उसकी। तो यहाँ से लेंथ इक्वल्स टू 11,37,600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसको जब यहाँ से काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 14,220 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मेटल पाइप इज़ 82 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल की पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है कितना 82 सेंटीमीटर का उसका लेंथ है। ठीक है, द इनर डायमीटर इज़, और उस जो मेटल की पाइप है, ठीक है, उसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। और आउटर डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे, आउटर डायमीटर 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया पाइप की प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। ठीक है, पाइप के दोनों बेसिस का एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे का ले लेंगे अगर बेसिस का उसका, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द मेटल पाइप, हाइट कितनी दे रखी है 82 सेंटीमीटर दिया है, और इनर डायमीटर स्मॉल आर ले लिया है। इनर डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर है तो रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, 12/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मेरा रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। और आउटर डायमीटर 16 सेंटीमीटर था जिसको हमने रेडियस में जब कर रहे हैं कैपिटल आर ले लिया हमने यहाँ पे, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, आउटर और इनर का माइनस करके बेसिस का एरिया निकल जाएगा दोनों। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये कैपिटल आर स्मॉल आर में ले लेना क्योंकि इनर और आउटर का लेना है, प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू सारी पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 82, 2 इंटू वैल्यू पुट गया, इसको सॉल्व करेंगे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21,648/7 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 28,864/7। यहाँ ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64 माइनस 36, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1232/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, एरिया निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो यहाँ पे इन सबको ऐड किया, डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये हो गया 51,744/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7,392 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इसमें से बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें एक्सरसाइज है जो नया पढ़ेंगे, उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब होता है क्योंकि ऑल साइड्स में इक्वल होते हैं सारी साइड्स इसके। ठीक है, और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 इंटू A। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई r² H। ठीक है, ये 3 चीज़ें फॉर्मूले आपको याद लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी इससे पहले आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है 16.1 का।